नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे समय में जब ऑनलाइन जैसा कोई शब्द ही नहीं था। आज हम बात करेंगे भारत में इंटरनेट की कहानी की, बिल्कुल शुरुआत से। उस दौर की जब एक क्लिक से दुनिया बदल देना बस एक सपना लगता था। आज की दुनिया में इंटरनेट के बिना कुछ भी सोचना मतलब मुश्किल है ना। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि भारत में इसकी पहली किरण कब और कैसे पड़ी? चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब कनेक्ट होने का मतलब आज जैसा बिल्कुल नहीं था। अच्छा, इंटरनेट के भारत आने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है। सोचिए, इसकी भी अपनी एक भाषा है। जैसे हम और आप बात करने के लिए नियमों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इंटरनेट की भी अपनी एक भाषा है। इसे कहते हैं प्रोटोकॉल। ये वो नियम है जो तय करते हैं कि दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटर्स एक दूसरे से कैसे बात करेंगे। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक चिट्ठी भेजनी है। सबसे पहले आता है टीसीपी, जो जानकारी को छोटे छोटे पैकेट या कह लें लिफाफों में डाल देता है। फिर आता है आईपी, जिसका काम है हर लिफाफे पर एकदम सही पता लिखना ताकि वो कहीं खो न जाए। और आखिर में एचटीटीपी, वो पोस्टमैन है जो सही पते पर जाकर सही जानकारी मांगकर ले आता है। बस यही 3 आसान से नियम, और इन्हीं पर टिकी है हमारी पूरी डिजिटल दुनिया। तो इंटरनेट की ये भाषा तो तैयार थी, पर असली सवाल तो ये था कि भारत इस नई डिजिटल दुनिया का हिस्सा कब बनेगा। आखिर वो कौन सा ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने पहली बार दुनिया से ऑनलाइन होकर एक नया इतिहास लिखा? और वो तारीख थी 15 अगस्त 1995। जी हां, हमारा स्वतंत्रता दिवस। जिस दिन देश आज़ाद हुआ था, उसी दिन एक और आज़ादी मिली, डिजिटल दुनिया से जुड़ने की आज़ादी। यही वो दिन था जब भारत में आम लोगों के लिए इंटरनेट को ऑफिशियली लॉन्च किया गया। और इस डिजिटल क्रांति की मशाल किसने थामी? वो थी विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसे हम वीएसएनएल के नाम से जानते हैं। यही वो कंपनी थी जिसने सच में करोड़ों भारतीयों के लिए इंटरनेट का दरवाजा खोला और हमारे देश को एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा बना दिया। अब शुरुआत में तो इंटरनेट का मतलब था डायल अप कनेक्शन, वो धीमी रफ्तार और वो अजीब सी आवाज, याद है? लेकिन बहुत जल्दी सबको समझ आ गया कि देश को तेज रफ्तार चाहिए। और यही से शुरू हुआ भारत में ब्रॉडबैंड का दौर। और इसकी कमान किसने संभाली? हमारी सरकारी कंपनियों ने। और इस रेस में मैदान में उतरे 2 बड़े खिलाड़ी। एक तरफ था बीएसएनएल अपनी डेटा वन सर्विस के साथ, और दूसरी तरफ था एमटीएनएल अपने ट्राई बैंड के साथ। इन्हीं दोनों ने मिलकर भारत के घरों और दफ्तरों तक तेज इंटरनेट पहुंचाने की नींव रखी, और कहना पड़ेगा देश की डिजिटल रफ्तार को एक नई उड़ान दी। इंटरनेट सिर्फ वेबसाइट्स और जानकारी तक ही सीमित नहीं था। अरे, ये तो लोगों को जोड़ने का एक जादू था। और इस जादू की सबसे कमाल की चीज थी ईमेल। जरा सोचिए, एक ऐसी चिट्ठी जो पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए, और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल मुफ्त। मतलब कहाँ वो जमाना जब एक चिट्ठी को पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे, और कहाँ ये कि बस एक क्लिक किया और मैसेज पहुंच गया। इस एक चीज ने, सिर्फ ईमेल ने, पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन का तरीका ही बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये वाकई एक क्रांति थी। और इस क्रांतिकारी आइडिया का नाम क्या था? हॉटमेल। और जानते हैं सबसे गर्व की बात क्या है? इस ग्लोबल क्रांति के पीछे एक भारतीय का दिमाग था, सबीर भाटिया। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि कैसे एक अच्छा आइडिया सारी सरहदों को पार कर सकता है और लोगों को एक दूसरे से जोड़ सकता है। अब देखिए, जब भी कोई नई और इतनी पावरफुल चीज आती है तो उसके लिए कुछ नियम कायदे भी बनाने पड़ते हैं, है ना? इंटरनेट की ताकत तो बढ़ रही थी, तो अब जरूरत थी कि भारत सरकार भी इसे सही दिशा देने के लिए एक ऑफिशियल पॉलिसी बनाए। और फिर आई भारत की नई इंटरनेट पॉलिसी, जिसका नाम था डेटा इन इंटरनेट डोमेन। इसका मकसद एकदम सीधा था, भारत के डिजिटल भविष्य के लिए एक रोड मैप तैयार करना। मतलब ये तय करना कि इंटरनेट सेफ कैसे रहे और इसका विकास एक सही डायरेक्शन में कैसे हो। तो वीएसएनएल के उस पहले कनेक्शन से लेके हॉटमेल की उस जबरदस्त क्रांति तक, इन्हीं छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी कदमों ने उस डिजिटल इंडिया की नींव रखी जिसमें हम आज हैं। ये पूरा सफर हमें एक बात सिखाता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं है, इसमें पूरे देश को बदलने की ताकत है।
तो सवाल ये नहीं है कि अगला बड़ा कदम क्या होगा। असली सवाल तो ये है कि क्या हम और क्या हमारा भारत अपनी अगली बड़ी डिजिटल छलांग के लिए तैयार है।